नास्था धर्मे नव सुनितये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ओम शांति शांति शांति। बड़े बड़े महापुरुष चाहते हैं कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो गए। मम भवतु परस्मिन् पुरुषे भक्ति धूमा। परम पुरुष भगवान के श्री चरणारविंद में हमारी भक्ति होवे। मम भवतु परस्मिन् सेमुषी प्रीति रूपा। हमारी बुद्धि प्रेम से लबालब भर करके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। तो देवर्षि नारद भक्ति का लक्षण बता रहे हैं और भक्ति के लक्षण में ये प्रसंग आया कि जब तक निश्चय दृढ़ न हो जाए तब तक लोक परलोक वेद शास्त्र इनकी रक्षा, इनके आदर्श, इनके प्रचार हैं, इसमें नहीं पढ़ के पहले भक्ति संपादन करना। ये नारदीय मार्ग इसको बोलते हैं। तो पहले शास्त्रों का अध्ययन करें, उसको ठीक ठीक समझें, उसका आचरण करें, दूसरों में उसका प्रचार करें। ये चार बात होती है। भगवान भाष्यकार ने, महाभाष्यकार ने, भाष्यकार तो बोलते हैं शंकराचार्य और महाभाष्यकार बोलते हैं पतंजलि को। तो उन्होंने कहा अध्ययन काल स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन, एक स्वाध्याय काल होता है, एक प्रवचन काल होता है और एक व्यवहार काल होता है, एक प्रचार काल होता है। तो स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल और प्रचार काल अगर इसी में मनुष्य लगा रह गया तो वो भगवान की भक्ति कब करेगा? इसलिए पहले अपने निश्चय को दृढ़ करने की कोशिश करो। ये एक बात बहुत सुगम है कि हम इस बात की जिद कर लें कि हमको तो भगवान का भजन करना है। संसार के और किसी काम में जिद नहीं करना। बुद्धि फलम अनाग्रह। बुद्धिमान लोग जिद्दी नहीं हुआ करते, आग्रही नहीं हुआ करते। वो तो समझदारी के साथ अड़ते हैं किसी बात पर। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए तो समझदारी से सही, नासमझी से सही, ज्ञात्वा अज्ञात्वा, कैसे भी भगवान की भक्ति के लिए तो अपने जीवन में जिद कर लेनी चाहिए। इसी से पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ज्ञान मिल गया लेकिन भक्ति नहीं छोड़ते हैं। ताते जे हरि भगत सयाने मुकुति निरादरी भगति लुभाने। जो सयाने हरि भक्त हैं वो मुक्ति का निरादर करके भक्ति का आदर करते हैं। क्यों? तो भक्ति तो जीवन में साथ रहती है ना। मुक्ति आत्मा का स्वरूप है और भक्ति व्यक्ति का स्वरूप है।
ये जो परिच्छिन्न व्यक्ति है, ये जब तक व्यक्ति के रूप में रहे तब तक भक्ति से सराबोर रहे, और जब प्रारब्ध की समाप्ति होने पर व्यक्ति बिखर जाए तब कोई सवाल नहीं है। लेकिन स्वरूप तो अपना अव्यक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अनादि अनंत अविनाशी परिपूर्ण है, अद्वितीय है। तो स्वरूप की बात नहीं, भक्ति की बात करते हैं। जब तक जीवन रहे आप प्रायनाथ, जब तक शरीर रहे तब तक ये प्रेम के रस से तरातर सराबोर डूबा रहे, सराबोर रहे प्रेम के रस में। जैसे जिस चीज में चाशनी दे देते हैं ना, ये छेना होता है, रसगुल्ला बनाते हैं, चाशनी दे दिया, छेना उतना मीठा नहीं होता हो। ये जो दूध फाड़ के छेना बनाते हैं ना, वो उतना मीठा नहीं होता। चाशनी, जब शक्कर की चाशनी दे दी तब वो मीठा हो गया। ऐसे ये व्यक्ति जो है ना, अंतःकरण जो है, ये तो छेना है, छेना। इसमें भक्ति की चाशनी दे दो, और जब तक रहे ये बिल्कुल रसगुल्ले की तरह तरातर माल, जो नजर गई मन की तरफ, क्या इसमें तो कोई मुस्कुरा रहा है ना। आंख बंद करके अपने दिल की ओर देखा, जब दिल पर नजर गई तो देखा, अरे इसमें तो कोई मुस्कुरा रहा है, इसमें तो कोई नाच रहा है, इसमें तो कोई बांसुरी बजा रहा है, इसमें तो किसी का पीताम्बर फहरा रहा है। जब नजर अपने दिल की ओर जाए तो उसमें दिल न दिखे, दिलदार दिखे। इसी का नाम भक्ति है। हो भक्ति माने यावत जीवन, जब तक जिए तब तक अपना हृदय प्रीति से, प्रीतम से भरपूर रहे। तो ये निश्चय की दृढ़ता कहाँ देखने में आई? उसके लिए ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों का नाम नारद जी ने लिया। तो ब्रज की गोपियों में निश्चय की दृढ़ता, तदर्पिता खिलाचारता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, निश्चय की दृढ़ता, सभी बातें गोपियों में देखी जाती हैं। एक बात गोपियों के प्रेम में देखो कि रुकावट बहुत है। का वार्यमाणा पतिभिः पितृभिर् भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। जब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन करके और गोपी अपने घर से निकली तो ता वार्यमाणा पतिभिः, पतियों ने हाथ पकड़ लिया, पितृभिः, पिता ने सामने आके डांटा, भ्रातृबन्धुभिः, भाई बंधुओं ने कहा काहे को कुल में कलंक लगाती हो, परंतु गोविंदापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। गोविंद ने उनके हृदय को ऐसा लूट लिया, गोविंद ने उनके हृदय को ऐसा लूट लिया, ऐसी मोहित हुई, ऐसी मुग्ध हुई कि फिर नहीं लौटी, न पति की चली, न पिता की चली, न भाई की चली, न बंधु की चली, बल्कि ये वर्णन आया है कि दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया, चौके में बैठे हुए जो भोजन कर रहे थे उन पतियों को छोड़ दिया, शुश्रूषन्त्या पति काश्चित् असनन्त्योपास्य भोजनम, जो भोजन कर रही थी उन्होंने भोजन छोड़ दिया, जो आंख में अंजन लगाए रही थी उन्होंने अंजन छोड़ दिया, जो आभूषण पहन रही थी उन्होंने आभूषण छोड़ दिया। देखो ना, निश्चय की दृढ़ता का ये स्वरूप है। अर्थ छोड़कर, काम छोड़कर, धर्म छोड़कर, मोक्षोपयोगी अंतःकरण शुद्धि वाले जो कृत्य हैं उन्हें छोड़ करके गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पगली। लोगों ने कहा ये बावरी हैं, क्या उन्होंने कहा हाँ हम बावरी हैं, बावरी कहत मोह, बावरे भय हैं लोग, बावरे भय हैं लोग, बावरी कहत मोह, लोग बावरे हो गए हैं, मुझे बावरी कहते हैं, बावरी।
देखो गोपी के जीवन में यथा ब्रज गोपिका नाम निश्चय की दृढ़ता, कितनी पक्की निश्चय की दृढ़ता है। उद्धव जी ने जब आके देखा ब्रज में तो उनके मुंह से यही निकला, आशा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृज्याम। उद्धव जी बोले कि मैं ब्रज में कोई झाड़ी बन जाऊं, कोई घास बन जाऊं, कोई तृण बन जाऊं, गुल्मौषधि गुल्म लतौषधि नाम, गुल्म माने झाड़ी, बांस की जैसे झाड़ी होती है, लता बन जाऊं, कोई छुप बन जाऊं, धूप बन जाऊं, नागर मोथा बन जाऊं, घास बन जाऊं। क्यों? बोले जिससे गोपियों के चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़े। तो क्यों चाहते हो गोपियों के चरणों की धूल? बोले इतना बड़ा त्याग सृष्टि में कहीं देखने में नहीं आया। या दुस्त्यजम स्वजन मार्ग पथम चहित्वा। एक तो स्त्री होकर के इन्होंने स्वजन का त्याग किया। देखो संसार में सन्यासी होते हैं, पुरुष होते हैं, सगे संबंधियों का त्याग करके पुरुष निकलते हैं। तो स्त्रियों के सन्यासी होने का वर्णन शास्त्र में नहीं मिलेगा हो। उनको सन्यासिनी नहीं होना है, उन्हें तो पुरुष की सेवा के द्वारा प्रकृति भाव का परित्याग करके पुरुष से तादात्म्य लाभ करना है। पुरुष से तादात्म्य लाभ करके पुरुषोत्तम को पाना है। धर्म का मार्ग यही है। धर्म का मार्ग ये है कि स्त्री को चाहिए कि अपने पुरुष रूप जो पति है उससे प्रेम करके, उसकी सेवा करके, उससे तादात्म्यापन्न हो करके एक हो जाए और पुरुष से एक हो करके पुरुषोत्तम को प्राप्त करे। ये स्त्री का धर्म है। लेकिन गोपियों ने एक नई परंपरा स्थापित की। या दुस्त्यजम स्वजनम, बोले आर्य प्रथम चहित्वा। बड़ा भारी त्याग तो ये किया कि लोग तो छोड़ते हैं लेकिन परलोक बनाते हैं। गोपियों ने परलोक भी छोड़ दिया। हमको न ये लोक चाहिए और न तो परलोक चाहिए। कितना बोले नरक में जाएं तो जाएं, हमारे कृष्ण की याद बनी रहेगी कि नहीं। भक्त लोग ही चाहते हैं, नाथ यो निसहस्रेषु जेषु जेषु व्रजाम्यहम तेषु ते स्वच्छता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। हजार योनियों में हमारा जन्म हो गए, परंतु जहाँ जहाँ जाएं कीट पतंग की योनि प्राप्त होवे, परंतु उस योनि में भी हमें अपने प्राण प्रीतम, अपने जीवन धन, अपने सर्वस्व श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहे। और कैसी स्मृति बनी रहे? या प्रीति रविवेकानाम विषयेश्वन पायिनी त्वाम अनुस्मरत स्वामी हृदयान्माप सर्पतु। विष्णु पुराण में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। संसारी लोग विषयों में जैसी प्रीति करते हैं, जैसे कोई भोजन भक्त होवे और भोजन में उसकी प्रीति होवे, जैसे कोई लंपट पुरुष होवे स्त्री में उसकी प्रीति होवे, जैसे कोई लोभी बड़िक होवे और धन में उसकी प्रीति होवे। बोले हमारी प्रीति वैसी ही नासमझ की सी प्रीति हमारी श्री कृष्ण में होवे। सेवक लखन रघुवीर पथ का परित्याग करने वाली जो गोपियां हैं उनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़े। तो ऐसा त्याग, ऐसा दृढ़ निश्चय गोपियों के प्रेम में, गोपियों के जीवन में था। बिना ईश्वर से राग हुए संसार से वैराग्य होता नहीं। ईश्वर को देख लोगे तब संसार छोड़ोगे? पहले ईश्वर का दर्शन हो जाएगा तब संसार छोड़ोगे? कि नहीं भाई, बिना देखे, ईश्वर को बिना जाने, ईश्वर से बिना मेल मिले, ईश्वर को बिना देखे जब उसके लिए संसार का त्याग करोगे तो वो इतना खुश होगा, तेरे अनदेखे, अनजाने, अनमिले
साजन के लिए इसने संसार का इतना बड़ा त्याग किया। ईश्वर अपने सामने कोई पर्दा नहीं रखेगा, पर्दा फाड़ के तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये भक्ति की महिमा है। जब परोक्ष में प्रीति होती है, अब भक्ति की ही महिमा है। प्रत्यक्ष में जो प्रीति है संसार में, वो तो विषय राग है, और अपरोक्ष आत्मा में जो प्रीति है वो तत्व ज्ञान है। और परोक्ष ईश्वर में जो प्रीति है, अभी मिला तक नहीं, देखा तक नहीं, जाना तक नहीं, पहचान तक नहीं, और उसके लिए सर्वस्व त्याग करने को, मरने को तैयार। ये जब ईश्वर देखता है, बोलता है ऐसे भक्त का मैं ऋणी, मैं कर्जदार, अभी हमसे मिला नहीं और हमारे लिए इतना त्याग, हमको देखा नहीं, एक बार पसंद नहीं किया हो, अरे एक बार कम से कम देख लेते, जान लेते, शील स्वभाव का पता लग जाता है तो भाई हाँ ईश्वर ऐसा है, अब इसके लिए छोड़ो, तब तो एक बात भी बनती। बिना देखे इतना विश्वास, इतनी प्रीति, तो यही बात ईश्वर को वश में करने वाली है। ये सद्गुण जो भक्ति का है। ज्ञान में तो बिना देखे कुछ चलता ही नहीं, और भक्ति में बिना देखे सब कुछ चलता है। ये भक्ति की विशेषता। तो एक तो गोपियों के निश्चय में ऐसी दृढ़ता कि सबका त्याग। दूसरा देखो गोपियों के प्रेम में क्या विशेषता, निश्चय की दृढ़ता में क्या विशेषता कि घर में रहती हैं लेकिन अपने प्रेम को छिपा के रखते हैं। गोपी माने जो प्रेम को गुप्त रखे। गोपी शब्द का अर्थ ही यही होता है। गोपन शीला का नाम गोपी है, जो गुप्त रखे सो गोपी। सास के साथ है, ननद के साथ है, पति के साथ है, ससुर के साथ है, माँ के साथ है, बाप के साथ है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो अत्यंत गुप्त, हृदय के कोने में ऐसी जगह छिपा के रखा है संसार की नजर न लगे। एक प्रसंग आया है, एक बार भगवान श्याम सुंदर एक गोपी का वेश धारण करके, सावरी सखी बन करके, गोप देवी बन करके राधा रानी के पास गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस पर एक काव्य लिखा है, उसका नाम प्रेम संपुट है। प्रेम संपुट काव्य का नाम है। और जा करके बहुत रोए राधा रानी के पास। राधा रानी ने पूछा कि सखी तुमको दुख क्या है? तो दुख ये है कि इस ब्रज में ये जो एक नंद लाला पैदा हुआ है, ये आराम से नहीं रहने देता है, धर्म पालन नहीं करने देता है, बहुत खराब है, उसके कारण ब्रज में रहना ही कठिन हो गया है। राधा रानी ने सब बात सुनी और सुन के समाधान करना शुरू किया कि कृष्ण में ये दो दोष नहीं है, ये तो कृष्ण का गुण है। फिर सावरी सखी ने बताया कि तुमको बड़ा धोखा देते हैं, तुमसे भी उनका प्रेम नहीं है। बोले नहीं सखी, तुम जानती नहीं हो, हमारे प्रति श्री कृष्ण का बड़ा भारी प्रेम है, वे उस प्रेम को छिपा करके रखते हैं। मैं जानती हूँ कि दूसरे के साथ हंसते हैं, दूसरे के साथ बोलते हैं, दूसरे के घर जाते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन हमसे जितना सुख उनको मिलता है, हमारे साथ हंसने में, हमारे साथ बोलने में, हमारे पास बैठने में उनको जितना सुख मिलता है, उतना और दूसरी जगह नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वो हमारे प्रेम को छिपाने के लिए ही है ना, कि अरे कृष्ण का तो स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे जिससे हंस लें, जिससे बोल लें, जिससे खेल लें, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। हमारे प्रेम को छिपाने के लिए वो दूसरे से हंसते खेलते बोलते हैं, असल में उनका प्रेम तो हमसे ही है। बोले प्रेम जब मुंह से निकल पड़ता है ना, जाहिर हो जाता है, तब प्रेम घटता है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रतिदीपयेव हृदवेश्म भासयति निश्चल एष भाति द्वारादयं वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत् निर्याति शान्तिमथवा तनुतामुपैति। राधा रानी ने कहा
कि दोनों रसिक, रसिक और रसिका, प्रेमी और प्रियतम, प्रेमी और प्रेयसी, दोनों के हृदय मंदिर में जो प्रेम का दीपक प्रज्वलित रहता है, प्रेम का दिया जलता रहता है, वो जब तक हृदय के भीतर रहता है तब तक निर्दोष प्रज्वलित होता रहता है। उसके बुझने का कोई डर नहीं है, हवा नहीं लगती, डामाडोल नहीं होता। और द्वारादयम वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत्, यदि मुंह के दरवाजे से ये बाहर निकला, यदि मंदिर के बाहर इस दिए को ले गए और लोगों को बताने लगे कि हमारा बड़ा प्रेम, हमारा बड़ा प्रेम, हमारा बड़ा प्रेम, तो क्या होगा? बोले फिर तो बाहर की हवा लगेगी, चाहे आंचल से जितना ढको, दिया बुझ जाएगा। और नहीं बुझेगा तो डामाडोल तो हो ही जाएगा, कम से कम उसकी लौ इधर उधर तो हवा से होगी ही। इसलिए गोपी उसको कहते हैं जो प्रेम की ध्वजा होने पर भी, प्रेम का समुद्र होने पर भी, प्रेम का सरोवर होने पर भी गोपी के हृदय में प्रेम की गंगा बह रही है, तो भी उस प्रेम की गंगा को वो पी जाती है, पचा लेती है, बाहर निकलने नहीं देती है। कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य गोपी के प्रेम में है। गुप्त रखना, कितनी भी बाधा आए, अपने रास्ते से हटना नहीं, अपने प्रेम को गुप्त रखना और अभिमान नहीं करना। एक दिन ललिता सखी ने राधा रानी से पूछा कि सखी, तुम्हारा तो कृष्ण से बहुत प्रेम है। राधा रानी ने कहा कि ना सखी, हमारे हृदय में तो प्रेम की गंध भी नहीं है। नक्षोदिया नपि सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदन्ती माम निज सुभगता ख्यापनाय प्रति। प्यारी सखी, मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गंध भी नहीं है और थोड़ी भी नहीं है। ललिता ने पूछा कि तब श्री कृष्ण के विरह में इतना दुख तुमको क्यों होता है, क्यों रोती कलपती हो, क्यों व्याकुल होती हो? तो बोली, क्रंदन्ती माम निज सुभगता ख्यापनाय प्रति। जब मैं रोती कलपती हूँ तो अपने सौभाग्य का ख्यापन करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए कि लोग कहें कि वो राधिका बड़ी प्रेमिका है, बड़ी आराधिका है, लोगों में हमारा जस फैलेगा, इसलिए रोती हूँ। बोले कि ना सकी, ये तो विश्वास करने योग्य बात नहीं है कि तुम केवल अपने यश के लिए, कीर्ति के लिए, विज्ञापन के लिए रोती हो। कि नहीं, देखो इसका प्रमाण है ना, खेलद वंशी वलयन मनालोक्यताम वक्त्रबिंबम ध्वस्ता लंबा यदहमः प्राण कीटान विभर्मी। तो देखो, जिनके मुखारविंद पर बांसुरी खेलती रहती है, उन मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर, जिनकी चितवन में प्यार बरसता है, जिनके भावों में अनुग्रह बरसता है, जिनकी मुस्कान से आनंद की चांदनी छिटकती है, उन श्याम सुंदर के मुखारविंद को देखे बिना मैं जी रही हूँ और जीती नहीं हूँ। अपने इन क्षण क्षण काटने वाले प्राण रूपी कीड़ों का भरण पोषण कर रही हूँ, और फिर भी मैं प्रेमिका कहलाती हूँ। कहाँ है? प्रेम की गंध नहीं है, प्रेम का लेश नहीं है। देखो ना, राधिका रानी प्रेम की मूर्ति है। यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा प्रेम गोपियों के हृदय में है, वैसा प्रेम सृष्टि में और कहीं नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों का जो वर्णन किया है, तन मनस्का तदा लापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एव गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरु। तन मनस्का, गोपियों के मन में कौन है? तो वही राधा रमण, वही जमुना पुलिन बिहारी, वही वृंदावन चंद्र, तब वही है। गोपियों के, राधा रानी के मन में कौन है? कब वही अकेला, वही तन मनस्का तदा लापा। वो चर्चा किसकी करती हैं?
बोले बस वाणी पर तो नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर के सिवाय दूसरा कोई उनकी वाणी में है ही नहीं। तद भी चेष्टा करती क्या है? तो बोले जैसे जैसे श्याम सुंदर चेष्टा करते हैं कि सखी उनकी आंख देखते समय कैसे चलती है, उनके मुख पर मुस्कुराहट कैसी आती है, वो बांसुरी बजाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, वो ग्वाले के कंधे पर हाथ रख करके कैसे खड़े होते हैं। श्यामम हिरण्य परिधम वनमाल्य वर्ह, वनमाला पहने हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, सांवला वर्ण पीतांबरधारी। अरे बाबा क्या आनंद है, बस उन्हीं की चर्चा और उन्हीं की चेष्टा और केवल कृष्ण में ही डूबी हुई, कृष्ण का गुणगान करती हुई गोपियों को न कभी अपने शरीर की याद आती और न तो अपने घर की याद आती। निरंतर स्मृति की विशेषता है। गोपियों के निश्चय की दृढ़ता में स्मृति की विशेषता है। वो क्षण भर के लिए भी कृष्ण को भूलती नहीं है। उनकी आंखों से कृष्ण कभी ओझल नहीं होते। स्वयं कृष्ण गोपियों का वर्णन करते हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका महामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मान मनसागता। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव जी ब्रज में जाओ। तब ब्रज में गोपियां रहती हैं कि कैसी हैं? मन मनस्का, उनका मन मुझ में है। मत प्राणा, उनका प्राण मुझ में है। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए उन्होंने अपना घर और अपने घर के काम, शरीर संबंधी काम, स्नान खान पान शयन, ये भी छोड़ रखा है मेरे लिए। मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागता, उन्होंने मन ही मन मुझे प्राप्त कर लिया है। दिन रात मेरे आलिंगन पास में ही वे बंधी रहती हैं। गोपियों का ऐसा वर्णन किया है। 11वें स्कंद में प्रसंग आता है, ताना विदन्मय्य अनुसंगबद्ध धिय स्वमात्मान मदस्तथेदम यथा समाधौ मुनयोद्धितोये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे एक नदी समुद्र में घुस गई तो अपना नाम और रूप दोनों छोड़ बैठी। जैसे एक मुनि समाधि में डूब गया तो मैं अमुक नाम का मुनि हूँ और मेरा अमुक शरीर है, ये उसको भूल गया। इसी प्रकार गोपी ने कृष्ण से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि वो अपना नाम भी भूल गई और अपना रूप भी भूल गई। ग्वालिनी प्रगटे पूरन नेह कभी भाजन सिर पे लिए हो, कहती गोपाल ही ले हो। दही बेचने के लिए ग्वालिन निकली गांव में तो कहना चाहिए दही लो दही, लेकिन वो बोलती है गोपाल लो गोपाल। है कोई गोपाल लेगा गोपाल, माने वो दही नहीं बेच रही है, वो गोपाल को बेच रही है। तो अपना नाम भूल गया, अपना रूप भूल गया, अपना काम भूल गया। वो तो उर्मे सुंदर श्याम गड़े गोपी के हृदय में केवल श्याम सुंदर गोपी के हृदय में गड़ गए। गोपियों के प्रेम में ये देखने में आया कि संसार में सब लोग प्रेम करते हैं ना, आके पूछते हैं महाराज, भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है ना। प्रेमी भी है और भूल भी जाते हैं। एक दिन की बात है, मैं बम्बई में था। अभी मैंने सन्यासी होने के बाद की बात नहीं है, मेरे ख्याल से पहले की है। बम्बई में था तो एक सज्जन ने आके, बड़े प्रेमी थे, हमारे यहाँ भोजन करना, भोजन तो तब भी लोग हमको कराते थे, है ना। अब मैंने मान ली बात उनकी, मान ली हो तो कोई 24 घंटे के बाद मेरे पास कि 30 घंटे के बाद मेरे पास आए, बोले मैं तो महाराज भूल गया, है ना। तो है ना 30 घंटे के बाद उनको याद आई कि मैंने भोजन के कहा था, भोजन के लिए। तो ये बात, अब तो हम प्रेमी भी हैं और भूल भी जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ विस्मृति नहीं होते। हाँ, प्रेम में विस्मृति नहीं है। हुआ क्या, गोपी कृष्ण की स्मृति में ऐसी डूबी। ये भाई संसार की मृति जहाँ होती है ना, स्मृति में जो मृति है ना, मृति तो एक और मृति है और दूसरी ओर स्मृति है बोला। तो संसार की जब मृति होती है तब भगवान की स्मृति होती है। वो तो स्मृति है,
वो तो समृति मृति सहित जो हो गए, दूसरा मर गया हो और उसकी स्मृति हृदय में भर गई। ये स्मरण, स्मरण क्या है कि ये स्मरण ही तो है ना, कि यदि मरने से डर लगता हो तो प्रेम के रास्ते में नहीं चलना हो। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों। शीश उतारो भूमि धरो तापे राखो पाओ, कबीरा कहे पुकार के ऐसा हो तो आओ। ये तो यह प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे धावनो है। ये तो तलवार की धार पर पांव रख करके चलने का रास्ता स्मृति। एक दिन ये देखा, देवर्षि नारद ने देखा, यथा व्रज गोपी का नाम अपनी वीणा बजाते भगवत गुणानुवाद का गान करते हुए आकाश मार्ग से ब्रज में टपक पड़े। ये देवर्षि नारद जो है ना, इनकी भूरी भूरी तो जटा, गोरा शरीर, 15 बरस की 16 बरस की उम्र, शरीर बहुत गोरा, नारद जी के पुत्र हैं, बहुत गोरा शरीर, भूरी जटा, दाढ़ी मूछ बिल्कुल नहीं, और हाथ में वीणा, पीला वस्त्र, और टपक पड़े जमुना जी के तट पर। वहां देखते हैं तो घड़ा एक और गोपी दूसरी ओर पद्मासन लगाए करके प्राणायाम साध रही, आसन बांध के और प्राणायाम कर, आंख बंद, पीठ की रीढ़ सीधी, अधखुली आंख, और गोपी प्राणायाम कर रही। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले कि ब्रज में योगिनी कहाँ से आ गई, ये योग करती है। और ले करके उन्होंने बीणा अपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की तान छेड़ी। अब तो गोपी उठ के खड़ी हो गई, बोली दंडोत बाबा जी। बोले अरे ग्वालिनी क्या कर रही है, कृष्ण का ध्यान कर रही है। बोले बाबा जी नाम मत लो उसका, ऐसा उपद्रव मचा रखा है हमारे मन में, ऐसा उधम मचा रखा है, घर नहीं लीपा गया, मैं लीपने लगी तो आके रौदता है। मैंने सोचा कि क्या कर रहा है, मैंने कहा क्या कर रहा है, देखा तो वहां तो कृष्ण नहीं है, वो तो मेरे मन का ही खेल था। दूध दोने गई गाय का, ऐसा लगा वो आके कह रहा है मेरे मुंह में दूध दो, मैंने दूध दिया, सारा दूध बिखर गया, वहां तो कृष्ण था ही नहीं। धान कूटने गई, मालूम पड़ा आ करके हमारा मूसर पकड़ रहा है, बंद कर दिया धान का कूटना, परंतु वहां तो कृष्ण था ही नहीं, वो तो मेरे मन का खेल था। पानी भरने आई तो मालूम पड़ा कि घड़ा पकड़ करके हमसे छीना झपटी कर रहा है, घड़ा मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो तो था नहीं यहाँ, ये तो मेरे मन का खेल था। तो महाराज मैं तो पागल हो गई हूँ, मेरा मन पगला गया है, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण, जहाँ देखो वहाँ कृष्ण, उसी की याद, उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, मेरा मन बेकाबू हो गया है, मेरा मन बस में नहीं है। तो मैंने सोचा कि आसन बांध के बैठूं, थोड़ा प्राणायाम करूं और अपने मन में निराकार का ध्यान करके, ब्रह्म का ध्यान करके इस नंद बाबा के छोरे को अपने मन से निकालूं। अपने मन को काबू में करने के लिए मैं यहाँ ध्यान करने बैठी थी, और तुमने आके और ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये और तान छेड़ दी बाबा का, ये तो हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। नारद जी तो आनंद में मग्न, गोपी का प्रेम देख करके उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। प्रत्याहृत्य मुनि क्षणम विषयतो यस्मिन् मनोधित्सते बालेयम किल बालेयम विषये सुधित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयात् निष्क्रांतिमाकांक्षति। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, धारणा करते हैं, और फिर अपने मन को संसार के विषयों से हटाए करके भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं। बड़े बड़े जोगी, जति, सती, सन्यासी चाहते हैं कि हमारा मन संसार की ओर से लौट आवे और हमारे मन में एक बार श्री कृष्ण के नखचंद्र की चांदनी छिटक जाए, उनकी मुस्कुराहट से हमारा हृदय
प्रकाशमान हो जाए, चाहते हैं कि एक बार उनके पीतांबर का कोना हमारे हृदय में फहरा जाए। इसके लिए योग साधना करते हैं। और ये गांव की गवार भोली मुग्धे अंकिलो इतनी भोली है कि योगाभ्यास किस लिए कर रही है कि ये नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर हमारे हृदय से निकल जाए। तो इतने जोर से गए हैं श्याम सुंदर गोपियों के हृदय में। उनका निश्चय, उनका किया हुआ निश्चय नहीं है। गोपियों ने जानबूझ करके जोर लगा के कोई शास्त्र का स्वाध्याय करके, गुरु दीक्षा ले करके, कोई जप तप व्रत करके श्री कृष्ण के साथ संबंध थोड़ी जोड़ा है। ये तो सहज स्वभाव से ही उनका मन श्री कृष्ण में जुड़ा हुआ है। इसी से लक्ष्मी भी चाहती है कि हमें गोपियों के चरणों की धूल मिले, कि हमारे हृदय में भी गोपियों सरीखा प्रेम आवे। श्रीर यत् पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टा। स्वयं लक्ष्मी चाहती है। ब्रह्मा कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णतः यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ग्वाल बालों के चरणों की धूल चाहिए, गोपियों के चरणों की धूल चाहिए। बड़े बड़े देवता ऋषि महर्षि देवर्षि परमर्षि भगवान के चरणारविंद की धूल पाने के लिए व्याकुल रहते हैं। वो प्रेम की मूर्ति महाराज, गोपियां प्रेम की मूर्ति। तदीयता नहीं है। ये नहीं कि हम कृष्ण की हैं, बोले कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। इस प्रकार कृष्ण को अपनी मुट्ठी में करके बैठी हैं। उनके प्रेम सरीखा प्रेम तो सृष्टि में और कहीं है ही नहीं। उनके प्रेम में रस है, उनके प्रेम में तृप्ति है, उनके प्रेम में श्रृंगार है, उनके प्रेम में माधुर्य है, उनके प्रेम में त्याग है, उनके प्रेम में अखंड स्मृति है, उनके प्रेम में चारों पुरुषार्थों का सम्न्यास है। विलक्षण प्रेम है गोपियों का। कोई कहे कि भाई गोपियों को सब कुछ तो है, लेकिन श्री कृष्ण के महात्म्य का ज्ञान नहीं है, ऐसा देखने में आता है। तो अवतार काल में तो असल में ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। यही भक्ति शास्त्र में, भागवत शास्त्र में ये बात बताई गई है कि जिस समय भगवान प्रकट रूप से नहीं हो, उस समय तो ज्ञान होने से ही भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की अवतार काल की ये विशेषता है कि बिना जाने भी अगर भगवान से कोई प्रेम कर बैठे तो भगवान का ज्ञान अपने आप ही आ जाता है। अगर अवतार काल में और बिना अवतार काल में, जिस समय अवतार नहीं है और जिस समय अवतार है, दोनों में कुछ फर्क नहीं होवे तो अवतार व्यर्थ जाता है। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा करके समझाया हुआ है। नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप निर्गुणस्याप्रमेयस्य अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। भगवान प्रकट ही इसलिए हुए हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं उनका भी कल्याण होवे। ज्ञानियों का कल्याण तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में होता है, परंतु अज्ञानियों का भी कल्याण होना चाहिए। इसी के लिए भगवान अप्रगट से प्रकट हुए हैं, परोक्ष से प्रत्यक्ष हुए हैं कि सबका कल्याण होवे। तो ऐसी स्थिति में भी यदि ज्ञान की शर्त लगा दी जाए कि बिना ज्ञान के जो प्रेम करेगा उसका कल्याण नहीं होगा, तो महाराज कुब्जा का कल्याण कैसे होए। बल्कि उस काल में तो जो द्वेष करते हैं, कंस तो भय करता है, शिशुपाल द्वेष करता है, कुब्जा के मन में काम की भावना है, पांडवों के मन में संबंध की भावना है, जदुवंशियों के मन में अतिशय ममत्व है। लेकिन सारी वृत्तियां जुड़ती है कृष्ण के साथ, इसलिए वृत्तियों के जुड़ जाने से ही उनका मंगल, उनका कल्याण हो जाता है। फिर भी यदि ये बात होवे कि गोपियों को भगवान के महात्म्य का ज्ञान है कि नहीं है,
दो टूक बात करो। तो देवर्षि नारद बोलते हैं न तत्रापि गोपी जनेति, तत्रापि माने गोपी जनेति माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादः, माहात्म्य ज्ञानस्य विस्मृतिरेव अपवादः, माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादः न नास्ति, तत्रापि माने गोपी जनों में भी माहात्म्य ज्ञान की विस्मृति का कलंक नहीं है। अपवाद माने कलंक हो। हमने देखा ये बंगला भाषा में भी इन सूत्रों का अनुवाद छपा हुआ है, नारदीय भक्ति सूत्र का, और गुजराती में भी छपा हुआ है। और मैंने पेटलाद में रमन लाल सेठ के यहाँ देखा था, एक शास्त्री ने ला के दिखाया था, गुजराती में इन सूत्रों का हिंदी ये गुजराती अनुवाद छपा हुआ है, बंगला में भी है, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का पुराना है और हनुमान प्रसाद जी का नया है। लेकिन ये जो न तत्रापि माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवाद है ना, इसमें जो अपवाद शब्द है उसका खुलासा नहीं हुआ। खुलासा क्या है कि अपवाद शब्द का असल में संस्कृत साहित्य में दो अर्थ में प्रयोग होता है। वैयाकरण लोग अपवाद शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे कोई सूत्र लगने वाला हो तो उसका निषेध कर देते हैं। तो पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम जो है वो सपाद सप्ताध्याय प्रति त्रिपादी असिद्धा, त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। तो ये अपवाद हो गया। अपवाद हो गया माने जो पहले के सूत्र हैं वो पिछले सूत्रों में नहीं लगेंगे। कोई नियम बनाया और नियम बना करके फिर मना कर दिया, तो मना कर देने के अर्थ में, मना कर देने के अर्थ में अपवाद शब्द का प्रयोग होता है, पूर्व मीमांसा में भी और व्याकरण में भी। लेकिन यहाँ ये जो अपवाद शब्द का प्रयोग किया गया है ये न पूर्व मीमांसा के अर्थ में और न तो व्याकरण के अर्थ में। ये साहित्य में जैसे बोलते हैं ना, इनको अपवाद लग गया, हिंदी में भी बोलते हैं, करे भाई परापवाद, दूसरे को अपवाद मत लगाओ। अपवाद माने कलंक हो, कहीं को कलंक लग गया, लांछन लग गया, अपवाद लग गया। एक आता है ना, एक दिन ब्रज में भाद्र शुक्ला चतुर्थी सायंकाल का समय, चंद्रावली जी दुर्वा अक्षत पुष्प और थाली में आरती सजा करके जल लेकर के घर से बाहर निकली और भाद्र शुक्ला चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य दे रही। तो नारद जी पहुंच गए, बोले कि चंद्रावली ये क्या कर रही है, आज तो चंद्रमा का कोई दर्शन नहीं करता, जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसको कलंक लगता है, तजौ चौथ चंदा की नाई, कलंक लगता है, आज क्यों तू चंद्रमा को अर्घ्य दे रही है। वो बोली क्या करें, और जो हमारी सहेली हैं उनकी ओर तो कृष्ण देखते भी हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, उनके घर जाते हैं, वो बड़ी भाग्यवती हैं। एक कलंकिनी तो दुनिया में मैं ही हूँ कि कृष्ण चंद्रावली की ओर नहीं देखते हैं, नहीं हंसते हैं, नहीं बोलते हैं, मैं दुर्भागिनी हूँ। तब क्या चाहती हो कि मैं आज चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देती हूँ कि हे चंद्रमा, हे चतुर्थ निशा शशांक, हमको कृष्ण के साथ कलंक लगे, है ना। मिथ्या अपवाद बचसापि अभिमान सिद्धि, यदि झूठ मूठ भी कलंक लग जाएगा तो कम से कम मैं अभागिनियों में तो नहीं रहूंगी ना, सिर उठा के चलने लायक रहूंगी कि भाई ब्रज में और भी सुंदरी है, और भी गुणवती है, सबसे कृष्ण प्रेम करते हैं, हमसे भी प्रेम करते हैं। नहीं तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है कि कृष्ण तो और सबसे प्रेम करते हैं और चंद्रावली से नहीं करते हैं, तो हमको मिथ्या अपवाद लग जाए। मिथ्या अपवाद बचसापि अभिमान सिद्धि, इसी को बोलते हैं अपवाद। अपवाद माने कलंक, बोला। तो महात्म्य ज्ञान की जो विस्मृति है, महात्म्य ज्ञान का विसर जाना, भूल जाना, ये क्या है, बोले ये अपवाद है, ये कलंक है। यदि किसी भक्त को अपने भगवान के महात्म्य ज्ञान की विस्मृति हो जाए तो ये महात्म्य ज्ञान की विस्मृति उसके जीवन में कलंक है, क्योंकि वो अपने प्रियतम के बड़प्पन को, अपने बड़प्पन को भूल गया। परंतु प्रेम में ये देखने में आता है
कि जब प्रेम बढ़ता है तो महिमा भूल जाती है, और महिमा की जब याद आती है तो हाथ जोड़ते हैं लोग। इसीलिए ब्रज की लीला में भगवान अपनी महिमा को भुलवाते रहते हैं। एक बार जसोदा मैया ने पहचान लिया कि ये हमारा लाला नहीं ईश्वर है, तो तुरंत पुत्र स्नेहमयी विभु, तुरंत भगवान ने अपनी माया फैलाई कि जसोदा मैया भूल जाए। एक बार ग्वाल बालों ने पहचान लिया तो तुरंत भगवान ने माया फैलाई कि ये कहीं हमको ईश्वर न मान ले, नहीं तो जसोदा मैया सिंहासन पर बैठा के चंदन लगावेगी और माला महाराज पहनावेगी और आरती उतारेगी, गोद में नहीं बैठावेगी, दूध नहीं पिलावेगी, ये हमारा बालक बनना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए किसी को ईश्वर मालूम पड़ने नहीं देते हैं। ये ब्रज की महिमा है कि ईश्वर वहां अपनी ईश्वरता छिपा करके प्रेम रस का आस्वादन करता है। लेकिन ये कहना कि गोपियों को कृष्ण की महिमा का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बोले नहीं नहीं, यहाँ विस्मृति रूप कलंक नहीं है। तब क्या है? बोले महात्म्य का ज्ञान है। तो कैसे? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखउ देहिवान सात्वतांकुले न खलु गोपिका नंदनो भवान। ये बात कई बार सुना चुका हूं मैं आपको कि विरह जो है ये सूरज के समान है। जब भगवान का विरह होता है, संजोग तो चंद्रमा के समान है। जब भगवान का संजोग होता है तो ऐसा रस बरसता है, ऐसा आह्लाद मिलता है, ऐसी चांदनी छिटकती है कि उसमें भगवान के अंग ज्यादा प्रकाशित नहीं होते, मजा ज्यादा आता है। और जब विरह होता है तब भगवान की महिमा भी प्रकाशित होती है। सूर्य में दो गुण हैं, एक तो ताप देता है, तो चांदनी में ताप तो नहीं होता ना, मजा आता है, और ज्यादा चमक नहीं होती है, वो चांदनी में कुछ छिपा भी रहता है। तो संजोग में तो कृष्ण की महिमा छिप जाती है, मजा आता है। लेकिन जब वियोग का सूरज उदय होता है तो वो हृदय में ताप भी देता है और साथ साथ प्रकाश भी करता है, और जब प्रकाश करता है तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का बोध भी होता है। इसलिए गोपियों को नखलु गोपिका नंदनो भगवान, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का बोध भी है। तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। अब ये बात जो है ना, न तत्रापि महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवादा। मैं समझता हूँ कि ये जो छोटी पुस्तक छपी हुई है, इसको पढ़ करके इस बात का खुलासा पूरा नहीं होता कि यहाँ अपवाद शब्द का अर्थ क्या है। बड़ी पुस्तक का हमको ध्यान नहीं है, उसको पढ़ करके इस शब्द के अर्थ का खुलासा होता है कि नहीं। पर इतना याद रखने से कि महात्म्य ज्ञान की विस्मृति ही कलंक है, और वो गोपियों के जीवन में नहीं है। माने महात्म्य ज्ञान है, इसका अर्थ हुआ महात्म्य ज्ञान की विस्मृति रूप कलंक नहीं है, अर्थात महात्म्य ज्ञान है। गोपियों को श्री कृष्ण की महिमा का पूरा ज्ञान है। अब इस प्रसंग को फिर